बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 16 सितंबर 2025 रोज़ मंगल सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, आपको मिलेंगी यहाँ पर सऊदी अरब भर की ऑथेंटिक खबरें आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में गूगल पे सर्विस का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया। सऊदी अरब में मरकज़ी बैंक सामा ने पेमेंट सिस्टम में निज़ाम मादा के ज़रिए गूगल पे के इजरा का ऐलान कर दिया। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक रियाद में होने वाले मिनी 2020 मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस और नुमाइश में गूगल पे के बाकायदा इजरा का ऐलान किया गया। गूगल पे की फ्राहम की जाने वाली सर्विस के ज़रिए सार्फिन मादा सिस्टम के ज़रिए सहूलत और महफूज तरीके से गूगल वॉलेट इस्तेमाल करते हुए पेमेंट कर सकेंगे। वाज़ेह रहे गूगल पे सर्विस सऊदी मार्केट की ज़रूरियात को पूरा करने और डिजिटल पेमेंट के तजर्बे को आसान बनाने के इक़दाम का हिस्सा है। यौमुल वतनी तकरीबात में सऊदी फ़ज़ाइया के तैयारे नए रंग में जलवागर होंगे। सऊदी फ़ज़ाइया के तैयारों ने 95वें यौमुल वतनी की तकरीबात के लिए अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारे नई रंगत के साथ कौमी तकरीबात में एयर शो दिखाने के लिए तैयार हैं। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत दिफ़ा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस हवाले से एक वीडियो भी जारी की है, जिसमें देखा जा सकता है कि तैयारों को नए रंग में रंगने और उनकी तैयारी का अमल मुकम्मल हो चुका है और ये तमाम काम जनरल अथॉरिटी बराए मिलिट्री इंडस्ट्री सामी के सेंटर में अंजाम दी गई। तैयारों को सफ़ेद और नीले रंग के मखसूस थीम में रंगा रंग किया गया है, जिस पर सऊदी अरब का कौमी परचम निशान और विजन 2030 का लोगो और कौमी दिन की मुनासबत से 95 भी वाज़ेह तौर पर लिखा गया है। हर साल की तरह इस बार भी 23 सितंबर को सऊदी अरब भर के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाइया के तैयारे शानदार एयर शो पेश करेंगे। इस हवाले से किस तारीख को किन शहरों में एयर शो होगा, उसके लिए सऊदी फ़ज़ाइया सोशल मीडिया और मुख्तलिफ ज़राए से शेड्यूल भी जारी करती है। मसनूई ज़हानत से 170 मिलियन रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे। एक्सपर्ट AI मसनूई ज़हानत के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले माहिरीन का कहना है कि सऊदी अरब में AI का मुस्तक़बिल काफ़ी ताबनाक है। इब्तदाई मरहला में ही सऊदी अरब की जानब से इसकी काफ़ी पेशरफ देखने को मिल रही है। अखबार 24 से बात करते हुए IFS कंपनी के CEO मार्क मुफाद का कहना था कि सऊदी अरब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस तुलबा में काफ़ी मकबूल हो रहा है, जो यकीनी तौर पर एक खुशाइंद बात है। और इसके अलावा मसनूई ज़हानत की जो तालीम है उसे सीखने का अमल भी इत्मीनान बख्श है। मुकामी सतह उस पर कंपनियां भी इस जानब वो राग़िब होती हुई वो दिखाई दे रही हैं। AI के हवाले से सामने आने वाले खदशात के बारे में बात करते हुए मार्क का कहना था कि यह बात मैं तजर्बे से कह सकता हूँ कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो वो अपने साथ बहुत से इक़्तिसादी फ़वाइद भी लेकर आती है। उनका मज़ीद कहना था कि इंटरनेशनल इकनॉमिक फोरम में यह बात कही गई कि जहाँ मसनूई ज़हानत 90 मिलियन जॉब्स को बदलेगी, वहाँ ये भी है कि इस टेक्नोलॉजी से 170 मिलियन रोज़गार के नए मौक़े भी पैदा होंगे। दोहा सरबराही इजलास फ़लस्तीन की हमायत का अटल सऊदी मौक़िफ़। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में अरब और इस्लामी गैर मामूली इजलास जो इंतहाई नाजुक वक्त और हालात में मुनक़्क़द हो रहा है। इजलास में वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ शरीक हुए। सबक वेबसाइट के मुताबिक शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक शिरकत सऊदी अरब की क़यादत के असूली मौक़िफ़ की नुमाइंदगी करती है, जिसका मकसद अरब और इस्लामी अवाम को दरपेश चैलेंजेस से निमटने और अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देना है। नई मोबाइल लेबॉर्ट्री जो सऊदी अरब के सरसब्ज़ टारगेट को फ़रोग़ दे रही है। एक नई लेबॉर्ट्री कौमी इस इनिशिएटिव उसमें हिस्सा ले रही है, जिसके तहत माहौलियाती फील्ड वर्क की तब्दीली से ताउन में इजाफा करके शजरकारी मुहिम के तहत 10 बिलियन पौधे लगाए जाएंगे और 40 मिलियन हेक्टर वीरान ज़मीन को फिर से आबाद किया जाएगा। सऊदी प्रेस एजेंसी SPA के मुताबिक ये मोबाइल लैब नेशनल सेंटर फॉर वेजिटेशन को डेवलपमेंट एंड कॉम्बैट डेज़र्टिफिकेशन ने शुरू की है। इसका मकसद निगरानी और माहौलियाती तजिया के ज़रिए टीम को इस काबिल बनाना है कि वो साइट्स पर मौजूद डाटा जमा करे। लैब के कलीदी मकासद में ज़मीन, पानी और पौधों का तजिया करना, कुदरती तौर पर हयात सानिया को मुतासर करने वाले अवामिल की निगरानी, माहौलियाती बहाली और पौधों के नुकसान को कम करना शामिल है। हौलनाक ट्रैफिक हादसा, ड्राइवर समेत 4 ख़वातीन टीचर्स जाँ बहक हो गए। जज़ान रीजन की बनी मालिक कमिश्नरी में हौलनाक ट्रैफिक हादसे के बाद ड्राइवर समेत 4 ख़वातीन टीचर्स हलाक हो गईं। सबक वेबसाइट के मुताबिक हादसा पीर को पेश आया। जज़ान महकमा सेहत के तर्जुमान जबरीन अल कबी उन्होंने कहा कि हादसे के बाद 2 टीचर ज़ख्मी हुई हैं, जिनकी हालत नाजुक है। उन्हें हलाल अहमद के जरिए फौरी तौर पर किंग फाहद सेंट्रल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ वो ICU में ज़ेरे इलाज है। यानी शाहिदीन का कहना था कि गाड़ी में 6 टीचर्स सवार थी। हादसे के बायस उनकी गाड़ी ने कलाबाजियाँ खाई थीं।
जुलाई के इख्तिताम तक लिक्विडिटी में 239 अरब रियाल से ज़्यादा का इजाफा हुआ। सऊदी इकॉनमी में जुलाई 2025 के आखिर तक लिक्विडिटी मुकामी नकदी वसाइल जो हैं उसमें नुमायां सालाना इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक लिक्विडिटी की मालियत तकरीबन 239 अरब यानी जो है 973 मिलियन रियाल रही, 208.4% की शरह नमू हुई है। इसी तरह लिक्विडिटी जो बढ़कर 3 ट्रिलियन और 109 अरब 761 मिलियन रियाल तक जा पहुंची है। वज़ीर सियाहत ने सऊदी विंटर 2020 प्रोग्राम का इजरा कर दिया। सऊदी अरब के वज़ीर सियाहत अहमद बिन अकील अल खतीब ने सऊदी विंटर जो प्रोग्राम है 2025 का इजरा किया है, जिसकी इफ्तिताही तकरीब रियाद में मुनक़्क़द हुई और इसमें प्राइवेट शोबे के 120 से ज़ायद शराकतदारों ने शिरकत की है। सबक वेबसाइट के मुताबिक तकरीब में उसके दौरान हय्युल शत्ता सरमा खुश आमदीद के नारे के तहत प्रोग्राम की नुमायां खसूसियात और उसका जामी तारुफ पेश किया गया। तकरीब में खसूसी कैलेंडर्स इवेंट्स का ऐलान किया गया और मुख्तलिफ जो टूरिज़म सीज़न हैं वो सरगर्मियों के बारे में बताया गया। उन प्रोग्रामों में रियाद सीज़न, दरिया सीज़न, अरूला सीज़न और अलखुबर सीज़न भी शामिल हैं। इसके साथ साथ सियाहती मसनूआत, मुकामी मसनूआत और सकाफती सरगर्मियों पर भी रोशनी डाली गई, जो मुकामी इलाकाई और बैनुल अक़वामी टूरिज़म के तजर्बे में अहम किरदार अदा करेंगी। गैर मुल्की कारकुन किन 2 सूरतों में कफ़ील से सुलह कर सकता है? सऊदी अरब में गैर मुल्की जो हैं उनके लिए इकामा और रहायशी कवानीन वाज़ेह हैं जिन पर अमल करना ज़रूरी है। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत जो है उनके ट्विटर अकाउंट पर एक गैर मुल्की ने सवाल किया कि उसके कफ़ील ने उसे 7 जो है माह से तनख्वाह नहीं दी है, इकामा ख़त्म हो चुका है, कफ़ील तजदीद भी नहीं करवाता है, हकूक़ मांगता हूँ तो आगे से धमकियाँ देता है, इकामे की तजदीद दरख्वास्त भी बेसूद साबित रही, बताएं मैं क्या करूँ। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत का कहना है कि सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्की मुलाजिम 2 सूरतों में अपने आजिर यानी कफ़ील के साथ मुसालहत कर सकता है। बयान में कहा गया, असूली तौर पर गैर मुल्की मुलाजिम हकूक़ देने से इनकार या इकामे की तजदीद ना कराने की सूरत में लेबर ऑफिस के ज़रिए दोस्ताना माहौल में मुसालहत कर सकता है और इसके अलावा जो है अगर मुसालहत नाकाम होती है तो उसे कानूनी दावा पेश करने का इख्तियार होता है और इसकी मज़ीद तफसीलात आप वज़ारत की वेबसाइट पर देख सकते हैं। शाहद अली दरियाफ्त कहते हैं, नकल कफ़ाला का तरीक़ाकार क्या है? जिस नए शख्स की कफ़ालत में आप जाना चाहते हैं वो आपको जो है कीवा के ज़रिए जो है वहाँ पर आपको रिक्वेस्ट भेजेगा, उस कीवा पर आपका नया एग्रीमेंट अपलोड करेगा, आप कीवा पर एक्सेप्ट करेंगे और उसके बाद जो नया कफ़ील है वो भी इसको एक्सेप्ट करेगा और उसके बाद जो है आप अपनी जो नकल कफ़ाला की फ़ीस है वो पे करने के बाद आपका नकल कफ़ाला हो सकता है। कफ़ालत तब्दीली के लिए साबिक़ कफ़ील की मंजूरी लाजमी है, ताहम अगर साबिक़ कफ़ील तनख्वाह अदा नहीं करता और इकामे की तजदीद में भी ताख़ीर करता है तो इस सूरत में लेबर ऑफिस में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है, ताहम उसके लिए आपको प्रूफ देना होगा। सनाउल्लाह पूछते हैं, मेरा इकामा ख़त्म हुए 3 साल हो गए हैं, कफ़ील छुट्टी भी नहीं लगाता, पाकिस्तान जाना चाहता हूँ, कैसे जाऊँ? सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के इकामा कवानीन के तहत कफ़ील इस बात का पाबंद होता है कि वह अपने कारकुनों की ज़िम्मेदारी पूरी करे, जिसमें कारकुनों को टाइम पर तनख्वाह देना, उनको मेडिकल देना, रहाइश देना, खरूज अदा खरूज नहाई शामिल है। मौजूदा कानून के तहत कफ़ील की मर्ज़ी के बगैर खरूज नहाई नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि महकमा पासपोर्ट में कफ़ील के अपशर सिस्टम से ही खरूज लग सकता है। ये इख्तियार कफ़ील को ही है, किसी और को नहीं है। अगर आप मुश्किल तौर पर जाना चाहते हैं तो कफ़ील से कहकर इकामा तजदीद कराएँ, उसके बाद खरूज नहाई हासिल करें। अगर कफ़ील इकामा की तजदीद और खरूज नहाई ना लगाए तो मकतबल अमल में केस करें और सफारत खाने या कौंसलेट का वेलफेयर सेक्शन इस सिलसिले में आपकी मज़ीद रहनुमाई भी कर सकता है। तबूक में कैंपिंग करने वाले 2 गैर कानूनियों को गिरफ्तार कर लिया गया। माहौलियात और उसके वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों के हिस्से के तौर पर स्पेशल सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन फोर्सेज ने तबूक के इलाके में 2 सूडानी और इंडियन शहरियों को माहौलियाती ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने पर गिरफ्तार कर लिया। स्पेशल सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन फोर्सेज ने तस्दीक की कि सऊदी अरब के माहौलियाती ज़वाबित के मुताबिक उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। सऊदी अरब में 94% इदारे जो हैं वो सूरज के नीचे काम करने पर पाबंदी के फैसले की तामील करते हैं। सऊदी अरब में जो इंसानी वसाइल और समाजी तरक्की की वजारत ने कौमी कौंसिल बराए पेशा वराना हिफाजत और सेहत के साथ मिलकर वजारती करारदाद नंबर 3337 जो है उसको नाफिज करने के लिए मखसूस मुद्दत के खात्मे का ऐलान कर दिया। तमाम इदारों में सूरज के नीचे काम करने की ममालियत के हवाले से जो कि 3 जून को शुरू हुई थी और इतवार तक जारी रही, और इसके अलावा जो है अब दोपहर 12 से 3 बजे तक जो है वो काम करने पर जो पाबंदी थी उसका खात्मा कर दिया गया। ये फैसला इंसानी वसाइल और समाजी तरक्की की वजारत और पेशा वराना हिफाजत और सेहत की कौमी कौंसिल के कारकुनों की हिफाजत के जो अमल है उसके ज़रिए इसको नाफिज किया गया था। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो कंपनियां या इदारे हैं
انہوں نے اس حکم کی 94% تک تعمیل کی ہے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم۔